दोस्तों, अचानक से सीरिया के अंदर बहुत बड़ी हलचल की खबरें निकलकर सामने आई हैं। कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, तो उन दावों को निराधार यानी झुठलाया भी जा रहा है। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर यहां तक लेकर कर आई है कि जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं असद साहब, न केवल उन्होंने अपने परिवार को बल्कि वो खुद भी देश छोड़कर जा रहे हैं। इन खबरों को लेकर जो कुछ नई चीज निकल कर आई है वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वहीं दिखाऊंगा एक और शहर सीरिया सरकार के हाथ से फिसलता हुआ नजर आया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर किए मैं कुछ खबरें दिखाने जा रहा हूं। पहले खबर देखिए। रिपोर्ट दैट असद हैज लेफ्ट दमिश्क, यानी कि ऐसी खबरें हैं कि असद ने यानी राष्ट्रपति बशर अल असद ने दमिश्क छोड़ दिया है। यह दावा किया गया कि उन्होंने छोड़ दिया है। ये देखिए, एक और खबर है कि विपक्षी मीडिया की रिपोर्ट है कि असद और उनका परिवार लेबनान चले गए और अब तेहरान के लिए उड़ान भर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर एक रिपोर्ट जो आई उसमें बताया गया ये सारी खबरें झूठी हैं और वो फिलहाल राष्ट्रपति भवन में है। यानी दावा किया गया कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से यह अफवाह फैलाई जा रही है जिससे जनता में हड़कंप का माहौल रहे कि वाकई सीरिया जो है, जो विरोधी संगठन है जो विरोध कर रहे हैं सड़क पर उतरकर या फिर बमबारी गोलीबारी अलग अलग शहरों में हो रही है, उनके लिहाज से यह खबर दिखाना बहुत जरूरी था और उन्होंने ऐसी खबर फैलाई है। यह असद सरकार की तरफ से अब आ गया है बयान। इन सब के बीच एक और बयान आया जो WSJ से कहा जॉर्डन ने कहा कि WSJ ने जो कहा है कि जॉर्डन की तरफ से प्रस्ताव दिया गया, मिस्र और जॉर्डन की तरफ से, जो खबर मैंने आपको दिखाई थी जिसमें ये कहा गया है, WSJ जो है ये एक तरह की वेबसाइट है जो खबर दिखाती है, उसने कहा कि भाई जो जॉर्डन है और मिस्र है दोनों एक प्रस्ताव दे दिया है। किसे? असद को। असद से कहा है कि आप किसी भी कीमत पर एक काम करिए कि आप पहले तो देश छोड़कर चले जाइए। ये कहा गया, देश छोड़कर चले जाइए और इसके साथ एक काम और, यहां पर एक नई सरकार के लिए तैयारी हम करने जा रहे हैं। अब जॉर्डन ने क्या कहा है? जॉर्डन की तरफ से कहा गया है, WSJ की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं पूरी तरह से गलत हैं। इसमें कहा गया कि जॉर्डन के दूतावास से कभी संपर्क नहीं किया गया और ये दावा कि जॉर्डन के अधिकारियों ने राष्ट्रपति असद से सीरिया छोड़ने और निर्वासित सरकार बनाने की बात कही है, पूरी तरह से गलत है। यानी इसको भी खारिज कर दिया गया है। अब कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं पहले वहां हो क्या रहा है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। पहले तस्वीर देखिए। इस वीडियो में आपको काफी कोई लोग नजर आएंगे, चीख पुकार कर रहे हैं। क्या है मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये अस्वेद है वह इलाका जो मैंने अभी आज मैं सुबह भी आपको खबर दिखाई थी उससे रिलेटेड। इसमें बताया गया एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया है। वहां के पुलिस स्टेशन पर न केवल कब्जा किया गया बल्कि एक और तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया कि वहां की जो जेल है वहां से कैदियों को रिहा कर दिया गया। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई हैं जहां पर दावा किया गया है कि वहां से लोगों को छोड़ दिया गया और ये सारे के सारे जेल में बंद थे, सलाखों के पीछे थे। सारे कैदियों को सुवेदा में छोड़ दिया गया है। किसकी तरफ से? ड्रूज रिबेल्स, यानी कि जो विरोधी हैं, ड्रूज विरोधी, उन्होंने ये सब किया। ये दावा वहां से किया जा रहा है। अच्छा, एक खबर मैंने आपको दिखाई थी पिछली वीडियो में, एक वीडियो आई थी निकलकर जहां पर चेक पॉइंट्स पर हथियारबंद लोग पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हैं और उसके बाद की ये तस्वीर जरा देखिए। इसमें बताया गया सुवेदा की ये इसमें कि पूरा जो इलाका है वो इनके कब्जे में आ गया है, विरोधी संगठन के कब्जे में आ गया और उसके बाद करा किया जा रहा है। वहां पर कब्जा करने के बाद एक खास काम और किया गया है। इन सब लोगों को जो आगे तैनात से सोल्जर्स सीरिया के, उनको इस तरीके से जमीन पर बिठा दिया गया। दोनों तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब दारा की एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। दारा का वीडियो देख लीजिए आप। ये निकलकर आई दारा से वीडियो। कितनी भारी तादाद में मोटरसाइकिल पर निकलते हुए लोग, कौन है ये लोग मैं जरा बताऊंगा। यह दावा किया गया है फ्री सीरियन आर्मी है, उसने दारा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। एक नहीं, दो नहीं, आपको सैकड़ों मोटरसाइकिल्स पर सवार, देखिए पीछे तक कतार आपको नजर आएगी। इतनी सारी मोटरसाइकिल्स पर सवार होकर वहां पर लोग पहुंचे और दारा का जो पूरा इलाका है उसे कब्जा कर लिया गया है। ये दावा इसके जरिए किया गया। अब एक तस्वीर हमा से निकलकर आई है वीडियो, जरा वीडियो ये भी देखिए। इसमें ट्रक जाता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये वीडियो एक दूसरा ट्रक या आर्मी का ट्रक आपको नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या दावा किया गया है बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए एक के बाद एक सारे साजो सामान जो युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस वीडियोज में आपको नजर आएंगे। शहर के बीचों बीच का है, कहाँ का है, हमा का बताया जा रहा है। देखिए टैंक तक सड़क पर नजर आ रहे हैं। खबर क्या है? खबर है कि ये खबर आई कि रशियन S-400 और टोर M2 एयर डिफेंस सिस्टम सिटी जो है मयसफ
वो जो है बिल्कुल हमा गवर्नेज के बॉर्डर पर तैनात है, वहां से ये निकलती हुई सामने आई तस्वीर कि वहां ये रशियन आर्मी के साथ साथ उनके उपकरण वहां से तैरते हुए, मतलब भागते हुए चलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी मूव कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज होने जा रही है। अब एक खबर आई है रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से, रिपोर्ट है कि सीरिया में जो हो रहा है उसको लेकर अस्ताना फॉर्मेट जो है उसकी बैठक होने जा रही है। बहुत देर हो गई है, एर्दोगन ने पहले ही HTS को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया, ये दावा किया गया। उन्हें उम्मीद है कि वे दमिश्क पहुंचेंगे। सीरिया सेना पूरी तरह से टुकड़ियां गायब हो गई हैं, ना मारा गया ना दल बदल किया गया, बस लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये दावा अब वहां से किया जा रहा है। और इसको लेकर वीडियो भी सामने आ गई, जरा पहले वीडियो देखिए। प्रेस टीवी की वीडियो है जिसमें बताया गया कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रगाची हैं, वो कतर पहुंच गए, कतर की कैपिटल दोहा पहुंच चुके हैं। ये अस्ताना टॉक्स के लिए है, वहां पर बातचीत होगी, सीरिया का समाधान कैसे क्या करके निकाला जाए इसको लेकर अब इसमें सवाल किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। अब एक लेटर की कॉपी है, ज़रा इसे पढ़िएगा, पर जिनको आती हो ये लैंग्वेज बन रहा, अदरवाइज मैं हिंदी में बता देता हूँ। इसमें बताया गया कि HTS ने लेबनान को एक पत्र भेजा है। लेबनान को पत्र भेजकर कहा है कि हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। सीरिया की सरकार गिरती है, यानी असद सरकार अगर रिजाइन देती है और गिरती है और नई सरकार बनती है तो हम आपसे अच्छे संबंध चाहते हैं। याद करिएगा कुछ ऐसा ही बयान तब आया था जब ये पूरा संघर्ष शुरू हो रहा था और रूस अटैक कर रहा था, तो रूस से भी कहा था हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं, हम तो चाहते हैं आपके और हमारे संबंध अच्छे रहे। अब यही काम HTS ने लेबनान के साथ किया है, यानी अकेले सीरिया सरकार से लड़ने का दावा अभी वो कर रहे हैं। अगली खबर है, ईरान स्टेट टीवी है, उसने कहा HTS ने अलेप्पो में रहने वाले किसी भी शिया नागरिक को निशाना नहीं बनाया। ये ईरान का स्टेट टीवी कहता है। ऐसा लगता है कि ईरानी मीडिया HTS को ज्यादा उदारवादी दिखाने के लिए कुछ और तैयारी कर रही है और सावधानी बरती जा रही है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब दिखाता हूं कुछ आपको मैप, कहां कहां कैप्चर करने का दावा किया गया है। ये देखिए, एक मैप निकल कर सामने आया, इसमें सब बताया। रेड कलर वाला जो इलाका है वो SSA और उनके एलाइज के पास है, यानी कि सीरियन अरब आर्मी के पास, और SAA और SDF के कंट्रोल में है। हल्का सा पीला वाला इलाका जो प्योर येलो है वो SDF के कंट्रोल में है। HTS हरा वाला इलाका पूरा उनके पास है इस समय। इस तरीके से समझाया गया है कि इसके पास क्या है, तुर्किश आर्मी जो है उनके पास दूसरा इलाका है, और ISIS की प्रेजेंस भी वहाँ पर मानी जा रही है। इसको लेकर जो दावा किया गया है वो ये है कि 10 दिनों के ऑपरेशन के बाद तहरीर अल-शम और उनके जो सहयोगी संगठन है उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीरिया में लगभग 18,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कब्जा लिया है, जो अलेप्पो, इदलिब, हमा और होम्स प्रांतों तक फैला हुआ है। यानी यहाँ पर भी दारा का प्रांत चला गया हाथ से। अभी मैंने आपको दिखाया और भी कई जगह हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। देखिए, दक्षिणी सीरिया की स्थिति बताई गई है, दारा प्रांत के कई इलाके नियंत्रण से बाहर हो गए, इनके हाथ में नहीं है। लेकिन जो मैप पर इन क्षेत्रों को हल्के रंग से दिखाया गया है। पूर्वी सीरिया जो है उसमें देखिए सीरियाई सेना और सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच समझौता है। इसके तहत वहाँ पर SDF के जो लोग हैं वहाँ पर दीर, एजोर और रक्का प्रांतों में रुके हुए हैं। कई सारी चीज़ें हैं इसमें। एक और मैप इससे जुड़ा हुआ निकल कर आया, जो दूसरा मैप निकल कर आया उसे भी ज़रा देख लीजिए। इसमें ही कुछ ऐसा बताया, SDF प्रांतों बलों ने हसाकस जो राज्य है, इलाका है, वहाँ पर शासन को, मतलब कि असद सरकार को मजबूत करने के लिए पूरा कब्जा कर लिया। ये SDF की तरफ से कहा जा रहा है। दारा में विद्रोही ने अपना कब्जा बढ़ाया है। ये HTS के कथित तौर पर होम्स पर और पलमायरा की तरफ जाने वाली सड़कों पर पूरी तरह से तैनात है। T4 एयरबेस को काटने के लिए होम्स के इलाके में उन्होंने एक एयरबेस पर हमला भी कर लिया। MiG-21 जैसे लड़ाकू विमान उनके हत्थे लग गए, दावा किया जा रहा है। एक और इससे जुड़ा हुआ जरा ये देखिए, हरे रंग का ये पूरा मैप आपको समझा देता हूँ। कहा जा रहा बशर अल असद का जो रिजीम है वो खत्म होने की कगार पर आ रही है। क्या क्या देगा, विद्रोहियों द्वारा पूरे दरा पर कब्जा। डेर एज जोर के पास कई गांवों पर कब्जा कर लिया विद्रोहियों ने। डेर एज जोर के पास ISIS की वापसी हो गई है। दारा के पास अल सुवेदा पर कब्जा कर लिया गया। होम्स के आसपास और उसके बाहरी इलाकों में HTS लगातार आगे बढ़ रही है। तुर्किस्तान HTS समूह जो है लताकिया की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। यह सब बशर अल असद सरकार के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा दावा किया गया है। अब अगली खबर है अल-कायदा को लेकर। दरअसल अल-कायदा का ये एक ग्रुप माना जाता है जो ये पूरा HTS वहां पर लड़ रहा है। तो उन्होंने क्या अपील की और क्या समर्थन मिला है, देखिए क्या है खबर। यह है कि अल-कायदा अरब प्रायद्वीप यानी AQAP और इस्लामिक मगरेब यानी AQIM, और उसके अलावा अल-कायदा जो भारतीय कॉन्टिनेंटल में, सब कॉन्टिनेंटल में AQIS ने सीरिया में जो हमले किए जा रहे हैं विद्रोही संगठनों की तरफ से, उन्होंने मदद मांगी है कि आप हमारी मदद करिए। और दुनिया भर में जो अल-कायदा के अलग अलग ग्रुप्स हैं उन्होंने सीरिया सरकार के खिलाफ HTS और उनके सहयोगियों के पक्ष में ये युद्ध लड़ने का लिए समर्थन दे दिया है कि हम भी तैयार हैं, अगर कहें तो आ जाएंगे।
और @रेसिस्टेंट फ्रिंज की तरफ से खबर है कि लोकल जानकारी है कि सीरिया और जॉर्डन की सीमा क्रॉसिंग जो है वो इन विद्रोहियों के कब्जे में आ गई है, जो जॉर्डन से सीरिया में इलाके में प्रवेश कर गए थे, उनके लिए ये बड़ी खबर है। अब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की तरफ से क्या कहा गया है? खबर है कि हम सीरिया में रहेंगे ताकि दोबारा आईएसआईएस सत्ता हासिल न कर सके। इस तरह का दावा किया गया है कि हम कहीं छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। वहीं विद्रोही समर्थक जो मीडिया है उन्होंने कहा है कि रूसी सेनाएं कुनियत्रा गवर्नरेट में अपने जो इलाके हैं उनसे पीछे हट रही है। अभी एक तस्वीर भी निकल कर आई थी, वीडियो जो मैंने भी आपको दिखाया, टैंक चलता हुआ नजर आया हमा का होम्स का, वहां पर बताया गया कि टैंक निकल रहे हैं या क्या मूविंग हो रही है। क्या ये दावा सच्चा है कि वाकई सीरिया की सरकार जैसे जैसे उनके सैनिक जैसे पीछे हट रहे हैं तो रूस भी अपना हाथ पैर पीछे खींच रहा है? ये खबर है, बड़ी खबर है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से कहा कि ईरान ने सीरिया से अपनी सेनाएं वापस बुलाना शुरू कर दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि उसका मानना है कि असद का समर्थन करना बेकार साबित होने जा रहा है। इन्हें एक एक करके शायद असद का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं विद्रोहियों की तरफ से भी एक बयान आया कि हम मनबीज से पीकेके और वाईपीजी को हटाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करेंगे। हम नागरिकों से कहेंगे कि जो वहाँ के जो स्थानीय लोकल लोग हैं, जो आम जनता उनसे दूर कहेंगे कि जो ये सैन्य क्षेत्र मिलिट्री एरिया है इससे दूर रहें, इसकी अपील करेंगे हम। वहीं एक वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहा है ये व्यक्ति। तो इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि तालिबान का यानी अफगानिस्तान का एक व्यक्ति है, सुन्नी व्यक्ति है, इसने ईरानियों को मारने के लिए वो उकसाता है, कहता है कि ईरानियों को काफिर कहता है और ये कहता है कि एक ईरानी को मारने का मतलब है कि 10 यहूदियों को मारना, 10 इजरायलियों को मारने के बराबर है। उसका दावा है कि इससे ऊपर वाला खुश होगा। ऐसा लगता है कि इजराइल उन सभी संपत्तियों को सक्रिय कर रहा है, तमाम चीज़ों को, एलिमेंट्स अपने जो उन्होंने इजराइल के विना को ख़त्म करने के लिए, ईरान के लंबे खेल को रोकने के लिए वर्षों से तैयार किया था, अब उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब खबर क्या है? सीरिया अरब आर्मी की तरफ से है कि होम्स और होम्स के ग्रामीण इलाके जो हैं आने वाले कुछ घंटों और दिनों में काफ़ी कुछ चीज़ें नजर आएंगी। सीरिया अरब सेना का कहना, उनका कहना है कि अगर ये चीज़ें आती हैं, हमारे बड़े बड़े टैंक वगैरह तमाम चीज़ें वहाँ से गुजरती हैं और सैनिक नज़र आते हैं, तो उनकी फ़ोटोज़ वगैरह मत निकालना। क्यों मत निकालना? क्योंकि इससे हमारे जो विद्रोही हैं उनकी नज़र में हम पहुँच जाएंगे और हमारे जवानों को खतरा होगा, इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है। अब आइए एक और खबर। नई सरकारी सीरियाई सरकार ने कथित तौर पर सीरिया में जो सैनिकों की 2 ब्रिगेड भेजने के लिए ईरानी प्रस्ताव को इस डर से खारिज कर दिया है कि इससे असद का घरेलू समर्थन खराब हो जाएगा और ये इजराइल को सीरिया में प्रवेश करने के लिए उकसाएगा। ये माना जा रहा है कि उन्होंने कह रहा है कि ईरान जो है कहा था कि प्रस्ताव दिया था कि भाई हम भेज दे रहे हैं कुछ सेना, तो माना जा रहा है असद इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ये होता है तो उसके बाद इजराइल खुल्लम खुल्ला इस खेल में उतर आएगा और उसकी सेनाएं सीरिया में एंट्री कर जाएंगी। अभी वो जो इंटरनेशनल पूरा प्रेशर है उसकी वजह से रुका हुआ है। IDF चीफ ऑफ स्टाफ है ये, अब इजराइल से खबर है। क्या कहा गया है कि स्टाफ हर्जी हलेवी के साथ एक बैठक हुई जिसमें रक्षा मंत्री कार्ट्स ने IDF को इजराइल सीरियाई सीमा पर अलर्ट बढ़ाने का निर्देश दिया है कि वहाँ पर सतर्कता और बढ़ाइए। तो कुल मिलाकर ये पूरा खेल वहाँ पर चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक खबर ने तो पूरी दुनिया को हिला दिया था कि भाई असद भाग गए, चले गए छोड़कर, लेकिन पता लगा है कि अभी ये खबरें निराधार हैं, वो राष्ट्रपति भवन में ही हैं। लेकिन इन सब के बीच काफ़ी तेज़ी के साथ अब सीरिया में विद्रोहियों का कब्जा होता हुआ भी नजर आ रहा है। नमस्कार।